पुरानी बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह और उसकी पत्नी प्रतिदिन जंगल में जाकर पेड़ से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते थे। वो पति पत्नी ईश्वर का नाम बड़ी श्रद्धा भाव से लेते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमें मोह जाल से तथा लालच से बचाकर सदा ईमानदारी की राह पर चलाना। एक दिन प्रतिदिन की तरह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया, परंतु उसे आज सूखी लकड़ी के लिए कोई पेड़ नहीं मिला। वह इधर उधर नजर मारता हुआ एक जगह पहुंचा जहां कुएं के पास एक पेड़ था और उस पर सूखी लकड़ी थी। वह उसी पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी अचानक हाथ से छूटकर कुएं में गिर गई। यह देख वह बड़ा दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह पेड़ से नीचे उतरकर कुएं के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ये ही कुल्हाड़ी तो मेरे जीने का सहारा थी। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? मेरा गुजारा कैसे होगा? तभी उसके रोने की आवाज सुनकर कुएं से जल देवी प्रकट हुई और बोली, हे युवक, तू कौन है और इस तरह से क्यों रो रहा है? मुझे बता, क्या बात है? देवी, आप कौन हैं? मैं जल देवी हूँ, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लकड़हारे की दुख भरी बातें सुनकर जल देवी नीचे पानी में उतरी और एक सोने की कुल्हाड़ी ले आई और बोली, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। मगर ये सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे ने ना में सिर हिला दिया और कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी फिर पानी में उतरी और अब की बार चांदी की कुल्हाड़ी ले आई और बोली, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। परंतु इस चमचमाती चांदी की कुल्हाड़ी को देखकर भी लकड़हारे ने मना कर दिया। फिर जल देवी एक लोहे की कुल्हाड़ी लाई और लकड़हारे से कहा, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? उसे देखकर लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। लाओ, इसे मुझे दे दो। देवी ने लकड़हारे को कुल्हाड़ी दे दी। वह हाथ जोड़कर जल देवी का धन्यवाद करने लगा। तभी देवी ने कहा, लकड़हारे, तुम्हारी इस ईमानदारी से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा था। लो, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मैं तुम्हें प्रसन्न होकर दे रही हूँ और आशीर्वाद देती हूँ, तुम गरीबी से निकलकर आनंदमय जीवन व्यतीत करो। लकड़हारे ने देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धन्यवाद करता रहा।